नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं उनके बारे में। जीएसटी के अंदर अरेस्ट के जो प्रोविजंस हैं वो आज के टाइम में जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, मैं बात करूं एंटी इवेजन डिपार्टमेंट की, डीजीजीआई की, या फिर जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट्स में जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, या फिर जो फेक फर्म सेल्स हैं, वो इस एक्टिविटी को अंडरटेक करती हैं और ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करती है। वीडियो का थंबनेल है कि कैन द अकाउंटेंट बी अरेस्टेड अंडर जीएसटी। सवाल यह है कि जो अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं बात करूं चाहे वो कंपनी सेक्रेटरीज हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, एडवोकेट्स हों, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स हों, क्या इन प्रोफेशनल्स को जीएसटी में अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ग्राउंड लेवल पर जो लोग जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो क्लाइंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग क्लाइंट्स के केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू दी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट और द जीएसटी डिपार्टमेंट, कैन दे बी अरेस्टेड अंडर जीएसटी? इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस विषय के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करें। मित्रों, जीएसटी में जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं वो दो प्रोमिनेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 132 एंड सेक्शन 69। वो दोनों प्रोविजंस जीएसटी में अरेस्ट को डील करते हैं। पहली बात तो ये है, जीएसटी में जो कमिश्नर हैं उनको कुछ हद तक मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर ए अकाउंटेंट हैं या फिर कोई प्रोफेशनल हैं और वो किसी क्लाइंट की रिटर्न फाइल करते हैं या फिर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनके ऑफिस में काम करते हैं। तो सेक्शन 132 कहता है कि या अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है या फिर causes to commit and retains the benefit arising out of it, या तो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया या फिर उसने कमिट नहीं किया, उसने किसी को प्रोवोक किया, वो इन्वॉल्व था, उसने किसी को असिस्ट किया, उसने किसी को गाइड किया विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्सेस। यानी अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है कोई क्राइम या फिर कोई व्यक्ति causes to commit that crimes and importantly retains the benefit arising out of it, तो 132 का सबसेक्शन 1 के क्लोज 1 ए से लेकर क्लोज डी 4 स्पेसिफिक बातें इन्होंने बताई हैं कि जिनके अंदर अरेस्ट हो सकती है। पहला, आप कोई माल सप्लाई कर रहे हैं बिना बिल बनाए, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस, यानी कच्चे में आप माल बेच रहे हैं, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दूसरा, आप माल कुछ नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ इनवॉइस इशू कर रहे हैं, यानी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं। तीसरा, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑप्शन, यानी आपने बिना माल लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया या फिर आपने फ्रॉडुलेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। एंड फोर्थ इज, आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आपने उसको सरकार को जमा नहीं करवाया। तो मोटा मोटा आपको 4 बातें ध्यान रखनी है कि या तो आप कोई माल सप्लाई करते हैं बिना बिल बनाए, या फिर आप खाली बिलिंग का काम करते हैं, या आप फ्रॉडुलेंटली आईटीसी क्लेम करते हैं, या फिर आप सरकार का पैसा आपने मार लिया, आप उसको जमा नहीं कर रहे हैं। और ये जो ऑफेंसेस मैंने बताए आपको 4, इन ऑफेंसेस में अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 69 में द कमिश्नर, द लर्नेड कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। और उनको क्लियरली 169 के अंदर क्लियरली कहा गया है कि जो 132 के क्लोज ए से लेकर क्लोज डी में जो बातें कही गई हैं और जो क्लोज 1 के अंदर जो मॉनेटरी लिमिट है, अगर वो एक्सीड करती है तो 132(5) में ये एक नॉन बेलेबल और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। कमिश्नर एक अरेस्ट मेमो इशू करेंगे अपने ऑफिसर को और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। सवाल उठता है कि क्या मैं अकाउंटेंट हूं और मेरा उस बिलिंग से, उस सप्लाई ऑफ मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि फैक्ट्री के गोडाउन में माल आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, रिटर्न फाइल कर रहा हूं, कैन आई बी अरेस्टेड? द लिटरल एंड द प्लेन मीनिंग ऑफ द एंटायर डिस्कशन सेज कि जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं एक्टिवली, यू आर नॉट कॉम्प्लिसिट टू द क्राइम, you have not assisted, you have not basically aided, you have not provoked that person to commit that crime, you cannot be arrested.
अरेस्ट आपकी तभी होगी आप उनको गाइड कर रहे हैं उस मैनर में कि आप उनको कुछ एडवाइस कर रहे हैं मेला फाइडी, सो दैट दीज 4 ऑफेंसेस आर डन। तो इस पूरे सिनेरियो में मैं बात करूं तो अगर आप कोई ऐसा फेक बिलिंग का रैकेट नहीं चला रहे हैं, आपने कोई मल्टीपल फॉर्म्स नहीं बनाई हैं, आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आप किसी को इल एडवाइस नहीं कर रहे हैं, आपके इशारों पे कोई इस तरीके के ऑफेंसेस नहीं कर रहा है, टिल दैट मोमेंट यू आर सेफ, यू कैन नॉट बी टच्ड, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। बट जैसे ही आपको मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति, आपका कोई क्लाइंट है, वो इस तरीके की एक्टिविटीज में, मैंने आपको 4 एक्टिविटीज बताई हैं, इन तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो आप इमीडिएटली वहां से रिजाइन करिए और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए, वी कैन डिस्कस, वी कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन दिस इशू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।